हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 6। अगर आपने इसका प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आपको। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अबाउट योर स्कोर। आउट ऑफ 40 कितना स्कोर आपका आया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का मॉक टेस्ट। तो पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पावरफुल की दैट लेट्स यू एग्जिट अ प्रोग्राम व्हेन प्रेस्ड। इनमें से कौन सी की जो है ये आपको हेल्प करती है एग्जिट करने के लिए प्रोग्राम से। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एस्केप की। नाम से ही पता चल रहा है ये एस्केप करती है प्रोग्राम से। अब जैसे कोई डायलॉग बॉक्स आपका ओपन है, ठीक है, आपको नॉर्मली क्या करते हो, आप कैंसिल जो भी इसमें ऑप्शन होता है, अगर आपको कैंसिल करना होता है तो आप माउस से क्लिक कर देते हो कैंसिल पे। वेरएस वहीं पे अगर आप एस्केप की दबाते हो तो वो आपका डायलॉग बॉक्स हट जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई मेन्यू यहाँ पे ओपन है, जैसे विंडो स्टार्टअप मेन्यू है या कोई पुल डाउन मेन्यू आपका ओपन है, तो एस्केप दबाने से वो भी आपका हट जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ठीक है, अब मैंने अगर यहाँ पे एस्केप की प्रेस कर दी तो जो ये मेरा प्रोग्राम है इससे मैं बाहर आ जाऊंगी, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एस्केप की। अब इससे प्रीवियस वाला जो हमारा मॉक टेस्ट था उसमें भी हमने डिस्कस किया था एस्केप की का एक कॉम्बिनेशन आपका है विच इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। ये कॉम्बिनेशन क्या काम करता है, ये आपका टास्क बार जो है उसे, टास्क मैनेजर जो है उसे ओपन कर देता है, ठीक है। वहीं पे एक और यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट जो कॉम्बिनेशन है कंट्रोल प्लस एस्केप का, इसका क्या काम होता है, ये जो हमारा विंडोज़ का स्टार्ट मेन्यू जो होता है उसको ओपन कर देता है, ठीक है। विंडोज़ का स्टार्ट मेन्यू ओपन करने के काम आता है। तो ये दोनों आपके जो कॉम्बिनेशन है ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डैश इज द मीडिया सर्विस ऑफर डायरेक्टली टू द व्यूअर्स वाया इंटरनेट। इनमें से कौन सी आपकी मीडिया सर्विस है जो डायरेक्टली व्यूअर्स को पहुंचाई जाती है थ्रू द इंटरनेट। तो बहुत इजी है, आजकल ये बहुत कॉमन है, विच इज़ योर OTT, ठीक है। OTT प्लेटफॉर्म आप सभी को पता है, जैसे आपका नेटफ्लिक्स हो गया, हॉटस्टार हो गया, ठीक है, डिज्नी हॉटस्टार। तो ये सारे OTT प्लेटफॉर्म के एग्जाम्पल हैं जो जिनका मेन काम क्या है कि इंटरनेट के थ्रू डायरेक्टली आपको मीडिया सर्विसेज ऑफर करते हैं, ठीक है। अब OTT का फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है, इट इज़ योर ओवर दी टॉप, ठीक है। क्या फुल फॉर्म होता है इसका, ओवर दी टॉप। अब कौन कौन से आपके एग्जाम्पल यहाँ पे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया नेटफ्लिक्स है आपका, डिज्नी हॉटस्टार है, वूट हो गया, जी हो गया, प्राइम वीडियो, ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं OTT के, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ शिफ्ट प्लस डिलीट की कॉम्बिनेशन इज प्रेस्ड आफ्टर सेलेक्टिंग अ फाइल इन अ विंडोज। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई आपकी फाइल है, ठीक है, ABC इसका नाम है, इस फाइल को सेलेक्ट किया है और उसके बाद शिफ्ट प्लस डिलीट मैं जो है प्रेस कर देती हूँ। इन दैट केस जो वो आपकी फाइल है, ठीक है, वो फाइल परमानेंटली आपकी डिलीट हो जाएगी, ठीक है, वो रिसाइकल बिन में भी नहीं जाएगी, वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी, द फाइल गेट्स डिलीटेड परमानेंटली, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। Now next आपका क्वेश्चन है, a dash is a computer program that spreads by inserting copies of itself onto the executable codes or a document। तो यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऐसा आपका प्रोग्राम है जो स्प्रेड होता है इंसर्टिंग कॉपीज ऑफ इटसेल्फ, जो अपने आप जो अपनी कॉपीज बना के, ठीक है, अपने आप को फैलाता है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं कंप्यूटर वायरस, ठीक है। अब कंप्यूटर वायरस को हटाने के लिए क्या यूज किया जाता है, एंटीवायरस, ठीक है। ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है आपको। इस टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, डैश इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हेल्प द यूजर्स कंप्यूटर डिटेक्ट वायरसेस एंड अवॉइड देम। तो ये आपका हो जाता है एंटीवायरस, ठीक है। अब यहाँ पे एक इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत कॉमन है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा आपका मेलिशियस प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर है जो अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट नहीं करता है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है, इट इज योर ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, ट्रोजन हॉर्स। Now next is, a virtual keyboard is displayed on a computer screen while using a internet banking to avoid password captured by or and other similar software is known as। तो इस टाइप के सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं की लॉगर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, की लॉगर, जो बेसिकली जैसे हम इंटरनेट बैंकिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको एक वर्चुअल कीबोर्ड दिखता है, ठीक है। किस चीज़ के लिए होता है, ताकि जो आपके पासवर्ड्स हैं उनको बचाया जा सके, उनको सिक्योर रखा जाए, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहले तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पता होना चाहिए, इनमें से कौन सी है। तो देखो पास्कल हो गया, जावा हो गया और C++, ये तीनों आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है आपका कि जो फर्स्ट वर्जन था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, उसमें कौन सा कंपोनेंट नहीं था। आपके जैसे ऑप्शन आ जाते हैं, MS वर्ड आ गया, फिर MS पावर पॉइंट आ गया, ठीक है, देन MS एक्सेल आ गया और आउटलुक। ठीक है, तो इस टाइप के आपके ऑप्शन आ जाएंगे। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आउटलुक जो है वो आपका फर्स्ट वर्जन में नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पे अभी कौन कौन से इसके जो है कंपोनेंट्स हैं ये देख लेते हैं। देखो ये आपका वर्ड है, ये एक्सेल है, ये PPT है। ठीक है, दिस इज योर आउटलुक। फिर ये आ गया आपका वन ड्राइव। ठीक है, देन ये आपका आता है YAML, इट इज योर टीम्स, और ये आ गया आपका शेयर पॉइंट एंड दिस इज योर वन नोट। तो ये सारे आपका कंपोनेंट है किसके, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इनमें से कौन सी आपकी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो आंसर आपका यहाँ पे सिंपल है, इट इज योर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में। बेसिकली जो आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है इसे इंटरप्रेट किया जाता है रादर देन कंपाइलिंग इट। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का। एक तो आपकी जावास्क्रिप्ट हो गई, ठीक है, फिर PHP, पर्ल, बैश, पाइथन, रूबी, ये सारे आपके एग्जांपल हैं किसके, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के। आई होप ये क्लियर होगा आपको। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स विद द टेक्नोलॉजी यूज इन दैट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में आपका कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, हमने यहाँ पे यूज किया था वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, तो फर्स्ट का बी आंसर है। सेकेंड जनरेशन आपका आ जाता है ट्रांजिस्टर, विच इज ऑप्शन नंबर डी, तो सेकेंड का डी। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट, थर्ड इज योर ऑप्शन नंबर सी। एंड फोर्थ जनरेशन में यूज हुआ था माइक्रो प्रोसेसर, तो फोर्थ इज योर ऑप्शन नंबर ए। अब ये कॉम्बिनेशन कौन से आपके ऑप्शन में है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। फाइन, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इन विंडोज शिफ्ट कंट्रोल एंड ऑल्ट कीज आर कॉल्ड डैश। तो शिफ्ट कंट्रोल और ऑल्ट कीज को हम क्या बोलते हैं, ये कौन सी कीज हैं, इसे हम बोलते हैं मॉडिफायर्स। ठीक है, कौन सी कीज हैं, दे आर नोन एज मॉडिफायर कीज। फाइन, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इज द एग्जांपल ऑफ अ हाफ डुप्लेक्स सिस्टम। इनमें से कौन सा आपका हाफ डुप्लेक्स सिस्टम का एग्जांपल है। तो इट इज वेरी सिंपल। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, एट अ टाइम एक ही पर्सन जो है वो बात कर सकता है। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वॉकी टॉकीज। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि जो आपका फुल डुप्लेक्स होता है, ठीक है, फुल डुप्लेक्स का एग्जांपल क्या है, तो इट इज योर टेलीफोन। ठीक है, टेलीफोन इज द एग्जांपल ऑफ योर फुल डुप्लेक्स। ठीक है, अगर सिंगल डुप्लेक्स सिंपल डुप्लेक्स की बात की जाए तो इट इज योर मॉनिटर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज फायरवॉल इज यूज्ड इन कम्युनिकेशन नेटवर्क और अ सिस्टम फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम डैश। तो फायरवॉल हमें किस चीज से बचाते हैं, बेसिकली ये हमें बचाते हैं अनऑथराइज्ड अटैक से। ठीक है, किससे बचाते हैं, अनऑथराइज्ड अटैक से। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। Now next आपका क्वेश्चन है the difference between people with the access to computers and the internet and those without this access is known as the dash। तो ऐसे लोग जो कंप्यूटर और इंटरनेट एक्सेस करते हैं, ठीक है, एंड ऐसे लोग जो नहीं करते, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इसे हम क्या बोलते हैं, इस गैप को हम बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। ठीक है, वी कॉल इट अ डिजिटल डिवाइड। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रैम इज फॉल्स। अब जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है इससे रिलेटेड कौन सा इसमें आपका पॉइंट है जो गलत है। तो पहला आपका पॉइंट क्या है, द रनिंग कंपोनेंट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड फाइल्स आर टेम्पररी स्टोर ऑन द रैम फॉर द प्रोसेस सो दैट दे कैन बी एक्सेस वाइल परफॉर्मिंग द ऑपरेशन। ये करेक्ट है आपका। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इट इज वन ऑफ द प्राइमरी मेमोरीज ऑफ कंप्यूटर। अगेन करेक्ट है, रैम आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है। ठीक है, RAM means random access memory. Again, this is correct. लास्ट ऑप्शन क्या है, कंटेंट ऑफ अ रैम इज नॉट लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, क्योंकि रैम में जो आपका डेटा है वो आपका जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होता है वो डेटा जो है वो आपका खत्म हो जाता है, वो चला जाता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, इट इज ऑप्शन नंबर डी।
नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू एन एथिकल कंप्यूटर हैकर, और या फिर जिन्हें हम कहते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। तो ये आपके होते हैं वाइट हैट हैकर, या आप जिन्हें अच्छे हैकर भी बोल सकते हो, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे जो बाकी ऑप्शन है इनको भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे ब्लैक हैट हैकर। अब ब्लैक हैट हैकर क्या होते हैं? ऐसे हैकर बेसिकली जिनका काम क्या होता है, जो अनऑथराइज एक्सेस करते हैं, ठीक है, हमारे जो सिस्टम होता है उसको हार्म करते हैं और इन्फॉर्मेशन को चुराते हैं, ठीक है। तो ये काम कौन करता है? ब्लैक हैट हैकर। और इसके जस्ट अपोजिट कौन से होते हैं? वाइट हैट हैकर। अब यहाँ पे थर्ड आपका ऑप्शन है ग्रे हैट हैकर। अब ग्रे हैट हैकर क्या है? ये कॉम्बिनेशन होता है इन दोनों का, व्हाइट और ब्लैक का, ठीक है। मतलब कि ये अपने फन के लिए या बोल सकते हो थोड़े पैसों के लिए क्या करते हैं? ये गलत काम करते हैं, बेसिकली अनऑथराइज एक्सेस करते हैं, ठीक है। नाउ इसके अलावा ये तीनों आपकी मेन कैटेगरी थी, वाइट, ब्लैक एंड ग्रे। इसके अलावा आपके रेड हैट हैकर भी होते हैं और ब्लू हैट हैकर भी आ जाते हैं, ठीक है। अब रेड हैट हैकर क्या होते हैं? जो आपके रेड हैट हैकर हैं ये बेसिकली टारगेट करते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज को, या उनकी कोई अगर टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है तो उसको चुराने का ये काम करते हैं, ठीक है। वहीं पे ब्लू हैट हैकर अगेन ये आपके जो है ये एक तरह से वाइट हैट हैकर जो है इसी की तरह होते हैं। इनका काम क्या होता है कि जो जैसे कोई कंपनी है, कंपनी इनको हायर करती है किस चीज़ के लिए? जो सॉफ्टवेयर कंपनी ने बनाया है उसकी टेस्टिंग के लिए, ठीक है, कि उसमें बेसिकली यहाँ पे इनका काम होता है कि जो सॉफ्टवेयर है उसको टेस्ट करें। अगर उसमें कोई एरर आता है या उसमें आपका कोई कि अगर कोई लूप होल है तो वो कंपनी को बताते हैं ताकि उसे कंपनी अच्छे से ठीक करके फिर मार्केट में सॉफ्टवेयर को लाए, ठीक है। तो स्पेशली ब्लू हैट हैकर को हायर किया जाता है कंपनीज के द्वारा। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर होल्ड्स एड्रेस ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। इनमें से कौन सा आपका जो रजिस्टर है जो होल्ड करता है इंस्ट्रक्शन किसका? एड्रेस का। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, इट इज नोन एज योर प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर जो है ये एड्रेस स्टोर करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाला है मेमोरी से, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इट इज यूज्ड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ अ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। नाउ बाकी रजिस्टर जो है इनकी बात कर लेते हैं। जैसे डेटा रजिस्टर का काम होता है टू होल्ड दी मेमोरी ऑपरेंड। एड्रेस रजिस्टर करता है, ये बेसिकली स्टोर करता है एड्रेस फॉर द मेमोरी। देन एक्यूमुलेटर जो होता है ये किस काम आता है? बेसिकली इसका काम क्या होता है? प्रोसेस रजिस्टर का। इसका काम क्या है? ये इंफॉर्मेशन स्टोर करता है जो मेमोरी से आई है, ठीक है। मेमोरी से जो भी इंफॉर्मेशन आई है उसको स्टोर करने का काम एक्यूमुलेटर का है। देन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है? जो इमीडिएट इंस्ट्रक्शन फेच हुआ है, ठीक है, उसका यहाँ पे जो है इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है बेसिकली इंस्ट्रक्शंस जो हैं उसको स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। नाउ प्रोग्राम काउंटर हमने डिस्कस कर लिया। अब टेम्परेरी रजिस्टर क्या करता है? इसका काम होता है टेम्परेरी डेटा को स्टोर करना, ठीक है, उसको होल्ड करके रखना। इनपुट रजिस्टर आपका जो इनपुट कैरेक्टर्स हैं उनको कैरी करता है। आउटपुट रजिस्टर आउटपुट कैरेक्टर को कैरी करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द कैशे मेमोरी। तो इनमें से कौन सा आपका जो स्टेटमेंट है वो आपका इनकरेक्ट है अबाउट द कैशे मेमोरी। तो पहला यहाँ पे आपका पॉइंट है कैशे मेमोरी इज अ फॉर्म ऑफ अ रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट इज इट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द माइक्रो प्रोसेसर। थर्ड आपका आता है कैशे मेमोरी कैन बी एक्सेस्ड मच फास्टर बाय द माइक्रो प्रोसेसर इन अ कंपैरिजन टू अ रैम। फोर्थ ऑप्शन इज कैशे मेमोरी इज समटाइम कॉल्ड सीपीयू मेमोरी। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कैशे मेमोरी इज अ फॉर्म ऑफ अ रीड ओनली मेमोरी। तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका क्या है? इट इज ऑप्शन नंबर ए। एंड कैशे मेमोरी जो है ये आपका फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी का या रैम का बोल सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज which view displays the slide on a presentation as a miniature representation of the slides in a PowerPoint। तो PowerPoint में आप बोल सकते हो कि छोटे फॉर्म में, ठीक है, मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन जो इसका होता है वो इनमें से कौन सा ऑप्शन करता है? तो ये होता है बाय द स्लाइड सॉर्टर व्यू, ठीक है। लेफ्ट साइड में, जैसे मैं आपको यहाँ पे इमेज दिखाती हूँ, लेफ्ट साइड में यहाँ आपको इस टाइप की जो है मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन दिख जाती है आपकी जो स्लाइड आप बना रहे हो, ठीक है, पीपीटी जो बना रहे हो उसके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कन्वर्ट द हेक्साडेसिमल नंबर 58 टू अ बाइनरी, ठीक है। इसके दो मेथड है, या तो आप वैल्यूज याद कर सकते हो उसकी। जैसे हेक्साडेसिमल में 5 की वैल्यू आपकी कितनी होती है? 0101, ठीक है, 0101
एंड ए की वैल्यू कितनी होती है, इट इज़ 1010। तो डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। या फिर मैनुअली इसका मेथड क्या है, जैसे 5a, दो आपने अलग अलग लिख लिए, अब a इंटू 16 की पावर 0, ठीक है, प्लस 5 इंटू 16 की पावर 1, यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है। फिर 5 इंटू 16 आपका कितना आ जाएगा, इट इज़ योर 80, प्लस a कितना होता है, a होता है आपका 10 एंड 16 की पावर 0 इज़ योर 1, ठीक है। तो 10 प्लस 80 कितना हो गया आपका, इट इज़ इक्वल टू योर 90। अब यहाँ पे हमें एलसीएम लेना है, ठीक है, जैसे नॉर्मली हम एलसीएम लेते थे वैसे ही यहाँ पे लेंगे, जैसे 90। ये जो वैल्यू आई ये आपकी है डेसिमल की वैल्यू, ठीक है। अब डेसिमल से बाइनरी में जैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे करते हैं, देखो 2 4 ज़ा 8 कैरी हुआ आपका, फिर 2 5 ज़ा 10, तो कितनी वैल्यू बची, 0, ठीक है, पूरा आपका डिवाइड हो गया। फिर 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर बच गया। फिर 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, कुछ नहीं बचा तो 0। फिर 2 5 ज़ा 10, ठीक है, एक रिमाइंडर बच गया। फिर 2 2 ज़ा 4, अगेन 1 बच गया। फिर 2 1 ज़ा 2, ठीक है, पूरा डिवाइड हो गया। फिर अब यहाँ पे आपका 1 बच गया था, इसे 2 1 ज़ा 2 करेंगे, अगेन यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका 1, ठीक है। जब भी हम कोई वैल्यू लिखते हैं ना, इसमें आपका यहाँ पे बॉटम से अप की तरफ लिखते हैं, विच इज़ 1 0 1 1 0 1 0, ठीक है, ये आपका आया। अब जब भी हेक्साडेसिमल में हम लिखते हैं, ठीक है, तो 4 4 का पेयर यहाँ पे बनाया जाता है, तो 1 2 3 4 एक पेयर बन गया। अब यहाँ भी जैसे एक की कमी पड़ रही है, 1 0 1 है, तो यहाँ पे आप इसे आगे 0 लगा दोगे, तो एक्चुअल वैल्यू जो आपकी बाइनरी में आएगी वो क्या होगी, 0 1 0 1 1 0 1 0, विच इज़ योर ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ नेक्स्ट आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड फॉर केस चेंज इन अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इनमें से कौन सा आपका शॉर्टकट की यूज किया जाता है किस चीज़ के लिए, जो केसेस आपके होते हैं जैसे अपर केस लोअर केस जो हो गया या टाइटल केस जो हो गया, इसमें कन्वर्ट करने के लिए। तो शॉर्टकट इज योर शिफ्ट प्लस F3, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या शॉर्टकट है, शिफ्ट प्लस F3। जैसे आपका यहाँ पे अपर केस लोअर केस टाइटल केस, इनमें आप जो है इजीली इसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब ये कौन से टैब में आपका अवेलेबल होता है, तो ये होता है आपका होम टैब में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइजेशन, ईच साइज, टॉगल केस, ये सारे आपके इसके अंडर आ जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, what do we call a malicious program which pretends to be useful application। तो इनमें से कौन सा आपका malicious program है जो दिखाता है कि वो useful है बट एक्चुअली में वो हार्म करता है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इट इज नोन एज योर ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। कौन सा आपका malicious program है, इसे हम बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स। नाउ नेक्स्ट इज, BIOS stands for, BIOS क्या होता है, BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इट इज नोन एज योर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब जो बायोस है ये क्या होता है, बायोस जो है ये आपका पहला सॉफ्टवेयर होता है, जब आप सिस्टम ऑन करते हो तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो रन करता है उसे हम बायोस कहते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, बायोस का काम होता है कि ये सबसे पहले चेक करता है कि जो हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं वो सारे अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तभी वो आगे जो है फर्दर जो हमारा OS होता है उसको लोड करेगा और बाकी सारे काम करेगा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बेसिक इनपुट आउटपुट इज नोन एज योर बायोस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड डैश। तो मेन मेमोरी को हम और क्या बोल सकते हैं, मेन मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं या इसे हम रैम भी बोलते हैं, विच इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जो NIC है, NIC को और किस नाम से हम जानते हैं, तो NIC को हम लैन अडेप्टर भी बोलते हैं, नेटवर्क अडेप्टर भी बोलते हैं, नेटवर्क कार्ड भी बोलते हैं। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। इन तीनों ही नाम से हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को जानते हैं, जिसका मेन काम क्या होता है कि जो हमारा कंप्यूटर है उसको कंप्यूटर से कनेक्ट करना, ठीक है। इसके अलावा और क्या बोला जाता है NIC को, इट इज नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, नेटवर्क अडेप्टर डिस्कस कर चुके हैं, इथरनेट कार्ड भी बोला जाता है, कनेक्शन कार्ड भी बोला जाता है और लैन अडेप्टर भी हम बोलते हैं, जैसा अभी डिस्कस किया, ठीक है।
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क यूजुअली हैव ऑल कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ हब। तो इनमें से कौन सा आपका नेटवर्क है जिसमें आपके जो सारे नोड्स होते हैं, सारे जो कंप्यूटर होते हैं, वो एक हब से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जैसा आप यहाँ पे इमेज में देख पाओगे, इट इज योर स्टार नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क होता है? स्टार नेटवर्क या स्टार टोपोलॉजी जो आप बोल सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच वाज द फाइनल वर्जन ऑफ अ इंटरनेट एक्सप्लोरर बिफोर इट गॉट डिसकनेक्टेड। तो आप सभी को पता है इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है उसे रिटायर कर दिया गया है। ठीक है, उसे डिसेबल कर दिया गया है। तो इसका लास्ट वर्जन कौन सा था? तो इसका लास्ट वर्जन आपका था इंटरनेट एक्सप्लोरर 11। ठीक है, कौन सा वर्जन था? इट वॉज द 11th वर्जन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज EEPROM। इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन है, ठीक है, जो आपका करेक्ट है रिगार्डिंग दी EEPROM। तो पहला आपका ऑप्शन है EEPROM जो है इट इज रीड ओनली मेमोरी दैट कैन बी इरेस्ड एंड रीप्रोग्राम्ड। EEPROM जो है इट इज रीड ओनली मेमोरी दैट कैन नॉट बी इरेस्ड। EEPROM is a read and write memory which cannot be erased. EEPROM is a read and write memory which can be erased and reprogrammed. तो इसके रिगार्डिंग आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जो EEPROM है इट इज योर रीड ओनली मेमोरी दैट कैन बी इरेस्ड एंड रीप्रोग्राम्ड। ठीक है, जिसे हम इरेज भी कर सकते हैं और इसे रीप्रोग्राम भी किया जा सकता है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ अ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन है जो आपका एग्जाम्पल है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का? तो इट इज योर यूनिवैक। ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो है ये आपका है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इसके अलावा बाकी यहाँ पे और एग्जाम्पल देख लेते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के, जैसे ENIAC हो गया, EDVAC, यूनिवैक, IBM 701, IBM 650। सेकेंड जनरेशन में IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600। थर्ड जनरेशन की बात करें तो IBM 370 ये आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, फिर PDP-11, IBM सिस्टम 360, देन हनीवेल 6000, DEC सीरीज एंड ICL 2900। ये सारे आपके एग्जाम्पल है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के। फाइन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं पहले तो ये पता होना चाहिए। लिनक्स है, एंड्रॉइड है और विंडोज है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ओरेकल। ठीक है, ओरेकल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मालवेयर was used by hackers to manipulate ATM machines and subsequently empty them। तो यहाँ पे आपका कौन सा सॉफ्टवेयर है, मालवेयर सॉफ्टवेयर है जिसे हैकर ने यूज किया था किस चीज के लिए? मैनिपुलेट करने के लिए ATM मशीन्स को, और उसके बाद वहां से जो कैश है वो ये ले जा लेते हैं। ठीक है, बेसिकली रॉबरी कर लेते हैं वहां पे। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इस सॉफ्टवेयर का नाम है आपका ट्यूबकिन। क्या नाम है इसका? ट्यूबकिन। बेसिकली इस सॉफ्टवेयर को यूज करके जो ATMs हैं उनको मेंटेनेंस मोड में लाया जाता है और उसके बाद मतलब इसमें से जो कैश है वो यहाँ पे गायब कर दिया जाता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। इनमें से कौन सा आपका प्रोडक्ट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नहीं है? सिंपल, पावर पॉइंट है, एक्सेस है, एक्सेल है। क्रोम जो है ये आपका किसका प्रोडक्ट है? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ योर गूगल, जिसे 2008 में रिलीज किया गया था। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट बार इन अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इनमें से कौन सा आपका बार जो है वो लास्ट बार होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में? ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इसे हम बोलते हैं आपका स्टेटस बार। इट इज नोन एज योर स्टेटस बार। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो। ठीक है, जहाँ पे आपका ये जूम वाला ऑप्शन होता है। ठीक है, ये सारा आपका क्या लगता है? स्टेटस बार। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बार जो है एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, वो देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइटल बार। टाइटल बार नाम से पता चल रहा है जिसमें टाइटल लिखा होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका आ जाता है फॉर्मूला बार, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। ठीक है, फॉर्मूला बार कौन सा होता है? ये वाला पोर्शन आपका फॉर्मूला बार कहलाता है, दिस वन। ठीक है, इसके बाद रिबन के बारे में भी आपको पूछा जाता है। फिर टैब्स कहाँ पे होते हैं? तो ये आपके जैसे फाइल, ये होम हो गया, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सारे आपके हो जाते हैं टैब। ठीक है, और जो टैब है, टैब वाला जो आपका पोर्शन होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं मेन्यू बार। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है।
अब रो बार क्या होता है, जहाँ पे आपकी रोज हैं, जैसे 1 2 3 4 ये सारी रोज हैं, इसे हम रो बार कहते हैं। इसी के अपोजिट में यहाँ पे आपका हो जाता है स्क्रॉल बार, ठीक है, इसके बारे में भी पूछा जाता है। स्क्रॉल बार आपका एक तो राइट साइड में होता है और एक ये वाला पोर्शन जो नीचे है, दो आपके स्क्रॉल बार यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। फिर जूम कंट्रोल कहाँ होता है, ये आपका राइट साइड में होता है, बॉटम में, ठीक है। एंड जहाँ पे शीट 1 शीट 2 जो आपकी होती हैं, इन्हें क्या बोला जाता है, ये आपका कहलाता है लीफ बार। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट थे जो बार थे वो डिस्कस किए हैं हमने, ठीक है। इसके अलावा क्विक एक्सेस टूल बार जो है ये भी पूछा जाता है, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, attempt to gain unauthorized access to a user system or a information by pretending to be the user is known as dash। तो इस टाइप के हम एक्सेस को क्या बोलते हैं, जहाँ पे कोई पर्सन, मतलब एक तरह से फेक पर्सन वहाँ पे आपका एक्सेस लेने की कोशिश करता है, तो इसे हम बोलते हैं स्पूफिंग। वी कॉल इट अ स्पूफिंग। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर हुज सोर्स लैंग्वेज इज एन असेंबली लैंग्वेज एंड टारगेट लैंग्वेज इज अ बाइनरी मशीन लैंग्वेज। तो इनमें से कौन सा आपका जो है ट्रांसलेटर है जहाँ पे असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट किया जा रहा है मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं असेंबलर। ये काम कौन करता है, इट इज डन बाय द असेंबलर। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज वेरिफिकेशन ऑफ अ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज डैश। बहुत सिंपल है, बहुत बार आपने क्वेश्चन देखा भी होगा। इसे हम बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। वी कॉल इट अ ऑथेंटिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज कीज इज नॉट ऑन द नंबर कीपैड। नंबर कीपैड में इनमें से कौन सी आपकी की जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है, तो इसे हम बोलते हैं आपका कंट्रोल की, ठीक है। नम लॉक हो गया, एंटर हो गया, डिलीट हो गया, ये तीनों कीज आपकी प्रेजेंट होती हैं, कंट्रोल वाली नहीं होती है। यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हो, ठीक है। देखो डिलीट वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको अवेलेबल है, डिलीट वाला। फिर एंटर की भी आपका अवेलेबल है, नम लॉक ये रहा आपका, बट यहाँ पे आपका कंट्रोल की नहीं है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ IEEE 802.11a स्टैंडर्ड। जो आपका यूज किया जाता है किस चीज के लिए, वायरलेस के लिए, वायरलेस फिडेलिटी के लिए, ठीक है। क्या रेंज होती है इसकी, फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 5 गीगाहर्ट्ज की इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज द सर्किट यूज टू स्टोर 1 बिट ऑफ अ डेटा इज कॉल्ड। इनमें से कौन सा सर्किट है जिसमें स्टोर किया जाता है आपका 1 बिट। 1 बिट क्या होता है आपका, 0 या 1 जो हो गया, ठीक है। इसे हम ये कहलाता है आपका बिट। अब इसे किस में स्टोर किया जाता है, तो फ्लिप फ्लॉप में इसे स्टोर किया जाता है। एंड फ्लिप फ्लॉप का कलेक्शन आपका कहलाता है रजिस्टर, ठीक है। कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप क्या कहलाता है, इट इज नोन एज योर रजिस्टर। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज नोन एज, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रजिस्टर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मैक एड्रेस इज रिटर्न इन विच फॉर्मेट। सो मैक एड्रेस क्या होता है, ऐसा एड्रेस जो आपका NIC कार्ड जो होता है उस पर लिखा होता है, ठीक है। अब ये कौन से फॉर्मेट में होता है, ये आपका रिटर्न होता है, मतलब लिखा होता है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो, ये है आपका मैक एड्रेस, जिसे हम मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस भी बोलते हैं। ये किस फॉर्मेट में है, इट इज हेक्साडेसिमल, जहाँ पे आपका नंबर और अल्फाबेट दोनों ही यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल है इसे हम क्या बोलते हैं, मैक एड्रेस को और क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है आपका फिजिकल एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस और BIA बर्न्ड इन एड्रेस, ठीक है। ये तीनों नाम से इसे जाना जाता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि जो आपका ये एड्रेस होता है ये कितने बिट का होता है, तो बेसिकली इट इज ऑफ अ 48 बिट। कितने बिट का होता है, 48 बिट का होता है, ठीक है। और ये NIC कार्ड पे लिखा होता है आपका, फाइन। नेक्स्ट इज मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, दैट इज MPEG, जिसे MP4 भी हम बोलते हैं, इज यूज टू कंप्रेस। तो ये आपका यूज होता है वीडियोस के लिए, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फाइन। अब यहाँ पे जो MP3 है वो किसके लिए यूज होता है, वो ऑडियो के लिए यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ईमेल अटैचमेंट साइज लिमिट इन अ जीमेल। तो जीमेल में जो आपकी अटैचमेंट होती है, अटैचमेंट का साइज कितना होता है, मैक्सिमम साइज जो आप अटैचमेंट के थ्रू भेज सकते हो, इट इज योर 25 MB। कितने MB का होता है, 25 MB का होता है, ठीक है।
आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।